नमस्कार, मैं विनोद विक्टर। आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप ऐलनाबाद। आज हम बात करेंगे रानिया विधानसभा क्षेत्र में हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह द्वारा बुलाई गई अपने समर्थकों की बैठक को लेकर। दोस्तों, इस बैठक से अनेक तरह की चर्चाएं सोशल मीडिया पर चल रही हैं। अगर यही बैठक चौधरी रणजीत सिंह ने बीजेपी की बुलाई होती तो शायद ऐसी चर्चाएं ना चलती, लेकिन उन्होंने चुनाव के इस दौर में अपने समर्थकों की बैठक बुलाई है। तो दोस्तों, समर्थकों की बैठक के कुछ अलग तरह के मायने होते हैं और बीजेपी की बैठक अगर वो बुलाते तो उसके कुछ अलग मायने होते। लेकिन यहां उन्होंने समर्थकों की बैठक बुलाई है और बीजेपी के नेताओं को इस बैठक का निमंत्रण नहीं दिया गया है। आपको बता दूं कि रानिया हलके से ही बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं शिशपाल कंबोज, वो भी इस बैठक में नहीं रहे। और बीजेपी के दूसरे नेता, चाहे वो मंडल अध्यक्ष हो चाहे वो अन्य पदाधिकारी हो, वो भी इस बैठक में नहीं रहे। यह बैठक पूरी तरह से चौधरी रणजीत सिंह के समर्थकों की थी। ये वो समर्थक हैं, चौधरी रणजीत सिंह अगर कांग्रेस में रहे तो ये समर्थक उनके साथ कांग्रेस में रहे। चौधरी रणजीत सिंह ने बीजेपी ज्वाइन की तो ये समर्थक उनके साथ बीजेपी में चले गए। और इन्हीं समर्थकों की बैठक चौधरी रणजीत सिंह ने रानिया में बुलाई है, तो संभव सी बात है तो चर्चाएं तो शुरू होनी थी। कुछ सोशल मीडिया में तो ये तक चलने लगा कि चौधरी रणजीत सिंह बीजेपी को अलविदा कह सकते हैं, लेकिन अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, न ही चौधरी रणजीत सिंह ने अभी तक ऐसे कुछ संकेत दिए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस बैठक से यह साफ हो गया है कि चौधरी रणजीत सिंह अपनी ताकत रानिया हलके में दिखा रहे हैं। अपनी ताकत दिखाने के लिए ही उन्होंने ये बैठक बुलाई है। इस बैठक में चौधरी रणजीत सिंह के समर्थकों की भीड़ ठीक ठाक थी। चौधरी रणजीत सिंह यह दावा कर रहे हैं कि वो रानिया से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी के आला नेताओं से उनकी बात हो गई है और बीजेपी की टिकट के वो दावेदार हैं और बीजेपी उन्हें ही चुनाव मैदान में उतारेगी। इधर दूसरी तरफ बीजेपी से गठबंधन का दावा करने वाली हलोपा यानी गोपाल कांडा, गोविंद कांडा, उन्होंने पिछले दिनों रानिया क्षेत्र में अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी थी कि हलोपा की टिकट पर रानिया से धवल कांडा चुनाव लड़ेंगे। चौधरी रणजीत सिंह इस पर भी भड़क गए थे और उन्होंने यहां तक कह दिया था कि जो हलोपा है वो कोई पार्टी ही नहीं है। लेकिन यहाँ अगर आपको याद हो, जब चौधरी रणजीत सिंह रानिया से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीते थे, एमएलए बने थे, तो वो गोपाल कांडा के साथ ही उन्होंने दिल्ली की उड़ान भरी थी और गोपाल कांडा को कुछ दिन पहले तक वो अपना मित्र बोलते थे, बंधु बोलते थे। लेकिन राजनीति में दोस्तों कब मित्र दुश्मन हो जाए इस बात का पता नहीं चलता है और कब परिस्थितियां बदल जाए ये भी पता नहीं चलता है। फिलहाल रानिया सीट पर परिस्थितियां बदली हुई है। चौधरी रणजीत सिंह को अपने खास समर्थकों की बैठक बुलानी पड़ी है, इसके कुछ अलग मायने हैं। इसमें बीजेपी के नेताओं ने दूरी बनाई, बीजेपी के पदाधिकारी नहीं आए, इसके भी अलग मायने हैं। चाहे ये चौधरी रणजीत सिंह की एक सामान्य बैठक थी, लेकिन इस बैठक ने चौधरी रणजीत सिंह को लेकर सोशल मीडिया पर अनेक चर्चाएं छेड़ दी हैं, क्योंकि ये बैठक चौधरी रणजीत सिंह के समर्थकों की थी। इसलिए इस बैठक को लेकर अनेक तरह की चर्चाएं शुरू हो चुकी है। ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा चौधरी रणजीत सिंह क्या निर्णय लेते हैं और इस बैठक के आगामी समय में क्या मायने निकलते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हमारी चौधरी रणजीत सिंह की इन्हीं बैठकों पर नज़र बनी हुई है। जैसे ही कोई आगामी निर्णय होगा या कोई नई बात आएगी वो भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।